देश में एक तरह से गरीबों को उनके हक अधिकार छीनने का काम किया है। जो आरक्षण में अभी 10% कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसमें सामाजिक बंटवारा क्यों किया गया? अगर आप कह रहे हैं कि 8 लाख तक जिनके सालाना आमदनी है उन तमाम लोगों के लिए आरक्षण है, तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उस आरक्षण से क्यों बाहर कर दिया गया? और 8 लाख की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में ऐसी स्थिति है, मुश्किल से 2-3% हिंदुस्तान के परिवार हैं जिनके सालाना आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी, तो 95% हिंदुस्तान वो 8 लाख से नीचे ही है। इसीलिए ये आर्थिक आधार के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, दरअसल आरक्षण को खत्म करने, सामाजिक न्याय की जो भी हमारे संविधान में प्रावधान था उसको खत्म करने की साजिश हो रही है। इसीलिए मोदी जी ने जब चौतरफा इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के रोजगार पर, पब्लिक सेक्टर पर, शिक्षा पर, आरक्षण पर, संविधान पर जब हमला बोल दिया है, तब हिंदुस्तान के सामने एक ही रास्ता बचता है कि इस देश में ऐसी तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि बिहार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार ने एक मजबूत जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने सत्ता से भी बाहर कर दिया। तो 24 के चुनाव में बिहार नहीं बल्कि बिहार के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो आज पूरे देश में सिंगल पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन थोपना चाहते हैं, और आरएसएस जो इस पूरे देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो उसके आड़ में जो राजनीति कर रही है, और पूरे देश में एक अंधविश्वास, अज्ञानता, इस पूरे देश में फिर एक बात जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन था उसको थोपने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ बिहार आगे आएगा। और अगले साल फरवरी महीने में हमारी पार्टी का एक महाधिवेशन पटना में हम करने जा रहे हैं। 15 से 20 फरवरी, 15 तारीख गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान करें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।